तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द नंबर। ठीक है, नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांचों मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है और आज वो तब टॉपिक खत्म हो गया तो मैं टॉपिक अभी स्टार्ट किया हूँ नाउन एंड द नंबर। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द नंबर। चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से नाउन की वीडियो नहीं देखें वो पूरा तो देख सकते हैं। ठीक है, नाउन एंड नंबर का यह पार्ट फर्स्ट है। नाउन एंड नंबर का यह पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट है। अभी 2-3 पार्ट आएगा नाउन एंड नंबर का, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं नंबर्स। ठीक है, आइए जानते हैं नंबर क्या होता है। ठीक है, नाउन एंड द नंबर ये चैप्टर का नाम है, नाउन एंड द नंबर। नाउन आपने पढ़ लिया है, नंबर आप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नंबर्स क्या होता है। नंबर मतलब होता है वचन। नंबर मतलब क्या होता है? वचन होता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में परिभाषा इसका लिखेंगे क्या आप कि इफ़ अ नाउन टेल अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। If a noun tells about one और more than one is called numbers। इसका मतलब ये चीज़ें हिंदी में भी लिखा हूँ, आप समझ जाएंगे कि यदि कोई भी नाउन जो किसी एक के बारे में बताए या एक से ज़्यादा के बारे में बताए उसे नंबर्स कहते हैं। कोई भी नाउन जो किसी एक के बारे में बताए या एक से अधिक के बारे में या एक से ज़्यादा के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाउन है जो किसी एक के बारे में बताए या एक से अधिक के बारे में बताए उसे हम नंबर कहते हैं। नंबर की परिभाषा यही होता है, इफ़ अ नाउन टेल अबाउट वन मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। स्टूडेंट, ठीक है, आइए जानते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँगा गर्ल, बॉय, चेयर, मैन, तो ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। अगर गर्ल हो जाएगा तो लड़की, तो मतलब हमको ये मालूम चल जाएगा कि गर्ल मतलब लड़की, मतलब एक ही लड़की है। बॉय रहेगा तो हमें खुद मालूम चल जाएगा बॉय मतलब लड़का, मतलब एक ही लड़की की बात हो रही है। चेयर मतलब कुर्सी, मैन मतलब आदमी, तो हमको इस वर्ड को पढ़ के मतलब हम मीनिंग को जान जाएंगे, हाँ एक ही बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। उसे अगर एक ही बंदे की बात हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं? उसे सिंगुलर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, हिंदी में एक वचन कहते हैं। ठीक है, अगर उसी को मैं गर्ल को गर्ल्स कह दूँ, बॉय को बॉयज़ कह दूँ, चेयर को चेयर्स कह दूँ, मैन को मैन कह दूँ। अगर मैं गर्ल्स कहता हूँ तो गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हो गई। बॉयज में तो बहुत सारे लड़के, चेयर्स मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ, मैन मतलब बहुत सारे आदमी। मतलब हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। मतलब कि किसी एक के बारे में बताया या एक से अधिक के बारे में बताया उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, जो किसी एक के बारे में बताए या एक से अधिक के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं आप सिंगुलर नंबर, दूसरा क्या प्लूरल नंबर। मतलब नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। पहला सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। आइए दोनों को बारीकी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिंगुलर नंबर पढ़ेंगे, इसके बाद प्लूरल नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? तो हिंदी में लिखिए, सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? इंग्लिश और हिंदी दोनों में परिभाषा लिख कर लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नोट्स तैयार हो सके। तो देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं कि इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, केवल एक के बारे में बताए। ठीक है, इफ़ अ नाउन, वह नाउन टेल्स जो बताता हो किसी एक के बारे में, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ठीक है, मतलब वो क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है, एक वचन कहलाता है। मतलब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि वह संज्ञा जिसमें केवल किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी एक वस्तु या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो कि उस वर्ड से क्या मालूम चले कि वो एक ही, वो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बॉक्स दे देगा, गर्ल्स दे देगा, ऑक्स दे देगा, ट्रीज, मैन, तो इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या है? किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे गर्ल्स देगा तो गर्ल मतलब लड़की, किसी एक लड़की, ऑक्स मतलब बैल, किसी एक बैल के बारे में बात हो रहा है, ट्री मतलब पेड़, किसी एक पेड़ के बारे में बात हो रहा है। तो वही कह रहा है कि वह संज्ञा जिसमें केवल किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, तभी एक वचन आपको समझ में आ गया होगा, सिंगुलर नंबर। ठीक है, जिसमें ओनली वन, केवल एक चीज़ का बोध हो। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को प्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर आपने नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्लूरल नंबर पढ़ते हैं, आप उसे नोट कीजिए। तो देखिए आप प्लूरल नंबर, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश में परिभाषा इसका क्या लिखेंगे कि इफ़ अ नाउन
टेल अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। मतलब वह नाउन जो किसी एक से ज़्यादा के बारे में बताए, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है। ठीक है। हिंदी में वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉय था वहाँ तो यहाँ बॉयज हो जाएगा, वहाँ गर्ल था तो यहाँ गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ ऑक्स था तो यहाँ ऑक्सन हो जाएगा, यहाँ ट्री था तो वहाँ ट्रीज हो जाएगा, वहाँ मैन था तो यहाँ मैन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये दर्शा रहा है कि एक से अधिक। बॉयज मतलब क्या होता है? लड़के। अब बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। तो वहाँ बॉय था लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, और उसी को मैंने बॉयज कह दिया तो ये हो गया लड़के, मतलब प्लूरल नंबर हो गया ना, एक से अधिक के बारे में बताने लगा यहाँ पे। ठीक है। तो बॉयज, गर्ल्स, ऑक्सन, ट्रीज, मैन। ठीक है। तो देखिए सिंपल है, नंबर आपने जाने गया। और नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर इसमें जिसमें सिर्फ ओनली वन हो, और प्लूरल उसमें जो मोर देन वन हो, एक से अधिक हो, तो वही सिंगुलर और प्लूरल। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूल जो कि सिंगुलर से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्लूरल में। ठीक है। ये तो आपका बेसिक था कि नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है। तो नंबर्स आपने अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम पढ़ेंगे रूल। और रूल में क्या रहेगा कि रूल फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल। आपका सिंगुलर में रहेगा, आप प्लूरल में देगा चेंज करने के लिए कि अगर इस सिंगुलर से इसे हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए फाइनली पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना अच्छे से तैयार मतलब लिख लीजिएगा। रूल पहला ये कह रहा है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, तो 100% में 90% ऐसे वर्ड आते हैं, 90%, इसमें 90% में हम यस या ईएस लगाकर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। कुछ 10% ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रेयर केस आता है, उसमें वो पढ़ने वाले हम लोग। लेकिन आप ये जानिए कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में हम लोग यस जोड़ के प्लूरल बनाए जाते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, कोई भी आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए देगा, कोई सिंगुलर देगा प्लूरल बनाने के लिए देता है, तो आप रूल पढ़ते नहीं है, बस आप सोचते हैं कि हाँ इसमें यस जोड़ दूंगा तो प्लूरल हो जाएगा, चाहे इसमें ईएस जोड़ दूंगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। तो सारे रूल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप इतना जानिए कि जनरली 90% ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग यस या ईएस जोड़ के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप। डॉग, डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। टेबल का क्या हो जाएगा? टेबल्स। बॉयज़ का क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें यस या ईएस लगा के हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और आगे के सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा। नाउन से नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले। तो ये रूल नंबर पहला है जो कि आपको जानना जरूरी है कि 90% ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें यस या यस हम लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए रूल नंबर सेकेंड की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं रूल नंबर सेकेंड। देखिए रूल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। रूल नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर यस, डबल यस, सी एच जो कि उच्चारण च होना चाहिए वहाँ पे, फिर यक्स, फिर जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। और कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, अगर उस कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर यस, डबल यस, सी एच, यक्स, जेड अगर इससे समाप्त होता है, तो वैसे उन सिंगुलर कॉमन नाउन्स को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। या तो आप इंग्लिश में एक शब्द कह सकते हैं कि ऐड ईएस इफ अ नाउन एंड्स विथ सी एच, यस एच, डबल यस, यक्स, जेड, यस। ठीक है। तो चलिए आइए जान लेते हैं वो कौन सा नाउन है जिसके लास्ट में ये सब समाप्त होते हैं तो उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ ब्रश है, देखिए ब्रश में लास्ट में यस एच आ गया ना, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, तो ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह डिश का क्या हो जाएगा? डिशेज हो जाएगा। इसी तरह बैच, देखिए बैच उच्चारण चक आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। इसी तरह बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। किस का किसेज हो जाएगा। गैस, देखिए यस आ गया ना तो गैसेज हो जाएगा। ब्रांच आ गया, सी एच आ गया, ब्रांच च आ रहा है ना, तब ब्रांचेस हो जाएगा, इसके ईएस जोड़ के बना देंगे। क्लास का क्लासेज हो जाएगा। क्यूज का क्यूजेज हो जाएगा। मैंगो के मैंगोज हो जाएगा। टेक्स का टेक्स है। टोपेज का टोपेजेज, वाच का वाच हो जाएगा। बेंच का बेंच हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ईएस है, बेंचेस। तो देखिए रूल नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि कोई भी अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसके लास्ट में अगर आपका यस, डबल यस, सी एच, यक्स, जेड अगर समाप्त हो रहा है, अगर उसका आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें ईएस जोड़ के आपको क्या बना देना है? प्लूरल बना देना है बस, और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये रूल नंबर सेकेंड कह रहा है। तो रूल नंबर सेकेंड याद हो गया ना, ये जब भी लास्ट में आपको दिखाइए वर्ड्स दे, अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो लास्ट में ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। चलिए रूल नंबर दूसरा था। रूल नंबर तीसरा पढ़ते हैं आगे कि रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है।
चलिए रूल नंबर तीसरा पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ नोट कर लीजिए। जैसे ये नहीं कि आप लोगों को या टीचर्स कोई दे देगा और कहेगा कि बताओ कि टीचर्स क्या है, ठीक है। ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप कहेंगे कि हाँ इसमें ईएस जोड़ के आया तो यह प्लुरल हो जाएगा। नई बात जो समझाने की कोशिश करना उसको समझिए। जैसे दिया ना ही टीचर्स इंग्लिश, तो टीचर्स मतलब क्या होता है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। तो यह पढ़ाना जो है एक वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। पढ़ाना क्या होता है, वर्ब होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ही है तो ये सिंगुलर नाउन है। देखिए दो चीज़ होता है कंडीशन, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जो वर्ब, जितने भी वर्ब आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। जितने भी वर्ब आपको दिखाई देंगे वर्ब आपको क्या होता है, हमेशा प्लुरल होता है। और हम उसमें यस या यस लगाकर क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि टीच, यहाँ पे टीचर्स दिया है ना, टीचर्स, तो देखिए टीचर्स के पहले क्या रहा होगा, टीच रहा होगा, ठीक है। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो देखिए टीच जो है, देखिए मैं क्या लिखा हूँ, वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। तो ये जो टीच है ये हमेशा क्या होता है, प्लुरल। मतलब टीच आपका एक यहाँ पे क्या हो गया, प्लुरल हो गया है। और इस टीच में मैं यस या यस यस जो भी जोड़ के बनाया हूँ, जैसे इसमें तो यस जोड़ा हूँ तो ये टीचर्स हो गया है। तो जो जिसमें हम यस या यस जोड़ के बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मतलब आपको बस एक ही लाइन में एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपको वर्ब दिखाई देंगे तो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर उसमें, अरे वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, सिंगुलर मत कहिएगा, क्या होता है, प्लुरल होता है। अगर उसमें आप यस या यस ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका सिंगुलर बन जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे टीचर्स है, देखिए यस जुटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें यस या यस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। और उसी जगह पे नाउन जो होता है, नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें हम यस या यस लगा कर क्या बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। जितने हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं सब नाउन है, नाउन्स का हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्लुरल बना रहे हैं, क्योंकि नाउन सिंगुलर होता है, यस या यस जोड़ के प्लुरल बना रहे हैं। लेकिन वर्ब, वहीं वर्ब की बात करें तो वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें यस या यस अगर आप लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट होता है, कभी बता दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन इतना फिलहाल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तब आप नाउन एंड नंबर पढ़ रहे हैं तो इतना बात आपको याद होना चाहिए। ये रूल नंबर दूसरा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर तीसरा। देखिए आप रूल नंबर तीसरा कह रहा है कि बट एड ओनली यस, केवल हम यस जोड़ेंगे विथ द नाउन विच इंड्स विथ सी एच एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन इंड्स विथ क नॉट च। इसका मतलब ये चीज़ है, देखिए बहुत ही शानदार रूल है। कह रहा है कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, अगर सी एच का उच्चारण क हो तो केवल यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब लास्ट में सी एच आता था तो वो क्या, उसका उच्चारण क्या रहता था, च रहता था, ठीक है। क्या रहता था, च रहता था। तो जहाँ च आएगा उच्चारण तो वहाँ तो हम ईएस लगाते हैं, अभी हम ईएस लगाए हैं। लेकिन अगर उच्चारण सी एच की जगह अगर उच्चारण क आने लगे तो वहाँ पे हम सिर्फ यस लगा कर प्लुरल बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे वाच, वाच आता है ना, या क्या लिखा है, वाच। तो देखिए वाच जो लास्ट में सी एच आया तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, च का हो रहा है, वाच। तो यहाँ पे अगर इसका प्लुरल बनाना होगा तो हम वाचेस कहेंगे, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे उच्चारण च का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रूल हैं कि जिनका उच्चारण अगर क आ जाए लास्ट में सी एच का तो वहाँ पे सिर्फ यस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोमक, तो इससे स्टोमच मत पढ़िए, स्टोमक पढ़ाता है। देखिए यहाँ पे सी एच का उच्चारण क्या आने लगा, क। इसी तरह मोनार्क, इसे मोनार्क पढ़ा जाता है तो देखिए सी एच का उच्चारण क आने लगा। इसे आर का पढ़ा जाता है तो सी एच का उच्चारण क्या आने लगा, क आने लगा। तो जब इस सी एच का उच्चारण क आए तो उसका प्लुरल जब बनाते हैं तो सिर्फ यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सिर्फ यस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे स्टोमक तो स्टोमक्स हो जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा, आर्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों रूल आपको याद होना चाहिए। जब सी एच का उच्चारण च हो तो ई एस लगाते हैं, और जब सी एच का उच्चारण क हो तो सिर्फ यस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। ये रूल नंबर याद होना चाहिए। रूल नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं। जैसे आप लोग रट्टा बस मारे रहते हैं कि सी एच की जगह बस जब भी आ जाए तो हम यस लगा देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बारीकी से इस रूल को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 था, अब हम बढ़ेंगे अगले रूल नंबर की ओर, रूल नंबर 4 की ओर, उसे देखते हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 4 आ गया है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा रूल है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि एड ईएस विथ द नाउन विच इंड्स विथ ओ एंड बिफोर दिस वो कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज गिवन। इससे कहने का मतलब ये है कि जब नाउन के अंत में क्या आ जाए, ओ, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट तो जानते हैं आप लोग ना, कोई भी कॉन्सोनेंट रहे तो वहाँ ईएस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं,
ठीक है। और किसी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या जोड़ के ईएस जोड़ के बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ मॉस्किटो आ गया तो लास्ट में क्या आ गया ओ, लेकिन ओ से पहले यहाँ पे क्या आ गया कॉन्सोनेंट। इसका बनाना होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे ईएस, मतलब मॉस्किटोस होगा, ठीक है। ईएस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल देख लीजिए, पोटैटो ओ की पहले आपके क्या आ गया कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे ईएस जुड़ गया। इसी तरह मैनिफेस्टो ओ के पहले आपका कॉन्सोनेंट आ गया तो इसलिए ईएस जुड़ गया। मैंगो देखिए ओ के पहले क्या आ गया यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो इसलिए मैंगोज हो गया। बफेलो ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो बफेलोज। इसी तरह आपका है, इसे नोट कर लीजिए, हीरो है, वेल्केनो है, नेग्रो है, ईचो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ईचो तो यहाँ पे चा क्या आ गया ना इसलिए ईएस लगा गए। अगर सीएच का उच्चारण क होता तो सिर्फ ईएस लगाते। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। तब समझ में आ गया ना ये रूल क्या कर रहा है कि जब भी नाउन के लास्ट में क्या आए ओ आए और ओ की पहले क्या हो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, क्या हो कॉन्सोनेंट, इसका प्लूरल बनाना हो तो ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। ईएस ऐड करके हम क्या बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं। तो रूल नंबर 4 आपको मतलब याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए रूल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। आपने एग्जांपल अच्छे तरीके से उतार लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ और रूल भी दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो रूल नंबर 5 है रूल नंबर 4 का एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है। मतलब इस जितना ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको किसी कीमत पे याद करना होगा, ठीक है। ये अपवाद होता है, सेम रूल वही रहेगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है और उसको याद करना ही पड़ेगा। देखिए वही चीज़ है रूल कि बट एड ओनली यस विद द नाउन विच एंड्स विथ ओ एंड बिफोर दिस वो कंसोनेंट। कह रहा है कि वही चीज़ किसी नाउन के लास्ट में ओ रहेगा और ओ के पहले कंसोनेंट रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ यस लगेगा। तो फिर आप कहेंगे कि तो रूल गलत हो गया, आपने बताया था कि लास्ट में ओ आए और ओ के पहले कंसोनेंट आए तो यस लगाते हैं, लेकिन ये क्या है तो कुछ ज़्यादा नहीं 5-7 ऐसे वर्ड हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उसको याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सेम रूल वही रहेगा लेकिन इसमें यस लगेगा, उसमें यस लगता था लेकिन इसमें यस लगेगा। आप देख सकते हैं जैसे फोटो हुआ, कैंटो हुआ, पियानो हुआ, रेशियो हुआ, कमांडो हुआ, किलो हुआ, ठीक है। इतने आपको वर्ड याद करने, ये एक्सेप्शन है। जैसे फोटो वो की पहले देखिए वही रूल है कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे यस लगना चाहिए, नहीं ये क्या होगा सिर्फ यस जुड़ेगा, फोटो होगा, ठीक है, फोटोज। तो ये आपको याद होना चाहिए ये जो रूल। कैंटो हुआ तो कैंटोस हो जाएगा, पियानो का पियानो हो जाएगा, रेशियो का रेशियो हो जाएगा, कमांडो का कमांडो हो जाएगा, किलो का किलो हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें बस वही आ गया कॉन्सोनेंट यस लगा दे, नहीं। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्सेप्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 मात्र 6 ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिएगा किसी कीमत पे, नहीं तो उस रूल से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन उसी रूल का एक्सेप्शन है या अपवाद है, ठीक है। इसको जरूर लिख के याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये रूल नंबर 5 है। चलिए रूल नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए देखिए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि एड यस विथ द नाउन विच एंड्स विथ ओ एंड बिफोर दिस ओ वावेल AEIOU इज गिवन। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब नाउन के अंत में ओ हो, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई क्या आ जाए वावेल आ जाए तो वहाँ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ के पहले वावेल आ जाएगा तो सिर्फ हम यस लगा के हम क्या बना देंगे प्लूरल बना देंगे, ठीक है। वही रूल है, बस वहाँ पे कॉन्सोनेंट आता था और यहाँ पे वावेल आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कुक्कू दिया है तो देखिए लास्ट में ओ आ गया ना, ओ के पहले आपका वावेल आ गया तो इसलिए यस जोड़ के हम लोग प्लूरल बना रहे हैं। रेशियो, ठीक है, एक्सेप्शन में भी था रेशियो तो देखिए लास्ट में ओ आ गया, ओ के पहले क्या आ गया यहाँ पे वावेल आ गया इसलिए यस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाए। वीडियो देखिए ओ के पहले ई आ गया जो कि वावेल है तो यहाँ पे हम लोग क्या यस जोड़ के प्लूरल बनाए। इसी तरह बम्बू तो बम्बू जो जाएगा, स्टूडियो स्टूडियो जो जाएगा, स्कैनरियो तो स्कैनरियो जो जाएगा, पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो जो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस एक्सेप्शन थोड़ा 5-7 था उधर याद कर लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो ये रूल आपको समझ में आएगा ना। तो इससे रिलेटेड 2 रूल हैं, जब लास्ट में क्या आ जाए ओ आ जाए और ओ की पहले क्या आपका रहे यहाँ पे कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है। कॉन्सोनेंट मतलब जानते हैं ना आप लोग व्यंजन, तो वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ते हैं ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। एक ये वाला रूल था कि जब लास्ट में ओ आ जाए और ओ के पहले क्या आ जाए वावेल आ जाए, और वावेल में जानते हैं आप लोग AEIOU आ जाए, तब हम लोग जब प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ इसमें यस जोड़ के क्या बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। यह 2 रूल। इसके बीच में एक रूल था एक्सेप्शन वाला जो कि 6 था, उस 6 को याद कर लीजिए। बाकी यह रूल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस रूल नंबर 6 तक ही रोकते हैं। बहुत सारे रूल हैं, आपका 2 पार्ट 3 पार्ट आ सकता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट क्या है 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आ जाएगा। अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। तो नाउन से नंबर तब क्लियर हो जाएगा, फिर नाउन एंड जेंडर, फिर नाउन एंड केस, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तब जाके नाउन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यह पार्ट
1 है, इसको देख लीजिएगा। इसके पहले जो नाउन में स्टार्ट किया था, जिसमें मैं बताया था आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसकी भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा उस वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो देखिए रूल नंबर 6 तक रहने देते हैं, मिलेंगे आपको रूल नंबर 7 से अगले वीडियो में। तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, नोट्स वगैरह आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।